तो अच्छा अच्छा। समस्वरता के संगीत को विसंगीत करने के लिए जो हमारी तरफ से हाँ एफर्ट्स है, हाँ। वो एफर्ट्स गिर जाएं, वो बाधाएं गिर जाएं। तो हाँ जैसे ही जी वह गुरु जी। गिरती हैं, हाँ जी। तो फिर उसके बाद तो संगीत तो है ही है, समस्वरता तो है ही है। हाँ जी। हाँ, वह अनाहत नाद जो है फिर सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब बीच में कोई हाँ जी। बाधा नहीं होगी तो परम संगीत सुनाई पड़ेगा। तो वो ओमकार हाँ के हाँ। नाद की हम बात करते हैं कि ओमकार हाँ का जी। नाद हमेशा चल रहा है, वो बिल्कुल सतत बिल्कुल। चल रहा है और स्पष्ट चल रहा है। कोई टी पी या झिंगुर की आवाज की तरह नहीं होता। वो ओमकार का नाद है ना, ओमकार का नाद ही होता है, 100 में 100% ओमकार का नाद होता है। हाँ जी। और बहुत स्पष्ट आवाज होती है, बहुत जोर से होता है, हाँ जी गुरु टी जी। पी कुछ नहीं होता। तो हाँ हम वो जी। उस संगीत की बात कर रहे हैं, बस उस संगीत की बात कर रहे हैं कि हम्म। वहां पर जो है वो प्रॉपर वे में घट रहा है, हम्म। प्रॉपर वे में घट रहा है वह जो है। और वो ओमकार का नाद जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, क्योंकि हम हम्म। हमारी बाधाएं हट गई। जिस दिन हम्म। बाधाएं पूरी हट गई, सबकॉन्शियस माइंड ने बीच में इंटरप्ट करना छोड़ दिया, हम्म। विसंगीत उत्पन्न करना छोड़ दिया, हम्म। सरेंडर घट गया। सरेंडर घट गया तो उसका प्रमाण क्या है कि ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा, ओमकार का नाद, क्योंकि अच्छा। वह है ही, हमेशा गूंज ही रहा है, लेकिन हमने सुन नहीं पा रहे हैं, हम व्यस्त हैं। हाँ है जी। ना, हाँ हम जी। व्यस्त हैं इंटरप्ट करने में, संगीत को बिगाड़ने में। तो किसी चिंता की जरूरत नहीं है, मंगल होगा। जी जी और इस गोल्डन एरा में जन्म ही इसीलिए हुआ है। जी हाँ, जी फ्यूजन बीइंग्स हैं, जी कोई रैंडमली आपका जन्म नहीं हुआ है। जी। फ्यूजन बीइंग्स हैं, इस गोल्डन एरा में आपको जन्माया गया है। अच्छा। हाँ, और बहुत सारी ऐसी फ्यूजन बीइंग्स आई हैं इस गोल्डन जी एरा में, जिनका जी यह अंतिम जन्म है, परम मुक्ति होनी है। जी हाँ, परम ज्ञान, परम बुद्धत्व उपलब्ध होना है, ऐसी बहुत सारी फ्यूजन बीइंग्स का जन्म हुआ है। और जी उन्हीं के लिए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, जो अब तक का सबसे बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है। बहुत जी अच्छे इजोटेरिक ग्रुप्स काम कर रहे हैं साधकों के जी सपोर्ट के लिए। पग जी पर पग उनके साथ है, हर पग पर उनके साथ है। जी हाँ, और ये जो है उसी के तहत जो है, हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं ये उसी के तहत जुड़ रहे हैं। ये जी वही ये वही लोग हैं जो गोल्डन जी एरा के सीजन बीइंग्स हैं, वो हमसे जुड़ पा रहे हैं, वो हमसे रेजोनेंस कर पाएंगे। जी हाँ, जी जो जी दूसरे जो साधारण साधक हैं वो हमसे रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, प्रणाम ये बताए। गुरु जी। आप बिजी चल रहे हैं काफी दिनों से। मेरा मैसेज भी नहीं देखते हैं ना आप? हाँ। एक लिमिट्स होती हैं, कितने फोन अटेंड किए जा सकते हैं और कितने लोगों अच्छा को अच्छा। फोन किया जा सकता हाँ जी। है। गुरु जी, एक्चुअली मैं ना मतलब बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, हम्म क्योंकि आप पहले ही जानते हो, क्योंकि आपको पसंद भी नहीं होगा। जैसे साधना मार्ग है, जैसे हम्म मैं थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहती आई हूँ 3 साल से। हम्म तो कुछ चीजें हुई हैं, मैं आपको समझाऊंगी तो आप तो समझ तो जाएंगे, पर मुझे ऐसे डर लग रहा है आपको बताने में कि आप मतलब बोलेंगे बताइए ये बताइए क्या बातें बता रही है। बताइए। अ, क्योंकि मैं साधना मार्ग में ना मतलब इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कहते हैं ना सरेंडर कर होता है, सरेंडर करना नहीं चाहिए, खुद से नहीं होता सरेंडर। होता है, जैसे ध्यान घटता है ऐसे हाँ सरेंडर अपने आप होता है। वो मेरे हाँ। साथ हुआ था। हम्म हम्म हाँ, देती हूँ। अ, मेरे बच्चे भी एक्चुअली ना बहुत छोटे हैं, इसीलिए साधना मुझे मतलब थोड़ा हम्म, मुश्किल हो रहा है। बताइए। तो क्या हुआ था, मैं अब लाइफ में ना मतलब बहुत कुछ मतलब काफी सालों से ना बड़ा दुखी दुखी रही थी मैं, मतलब बहुत कुछ चीजें हुई हैं जिंदगी में। तो उसके कारण ना एक दिन अपने आप घटित हुआ सरेंडर के। मैं ना अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती थी, सब मतलब मेरे साथ कुछ भी होता था ना जैसे, तो मैं सोचती थी कि कोई नहीं, संभाल लेंगे। हर मतलब हर दुख से निजात पाया जा सकता है, हिम्मत रखनी चाहिए कैसी भी स्थिति हो, ये मेरे अंदर चीज थी। पर हम्म करते करते सहते सहते ना एक दिन मैं अपने आप बैठे बैठे ऐसे ही कहा, अपने आप बैठे बैठे मैं जैसे साष्टांग करते हैं ना बैठे बैठे मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी। हम्म बैठे बैठे मैंने साष्टांग किया बेड पर ही। हम्म और मेरे अंदर से ही आया कि हे परमात्मा, अब थक गई मैं। हम्म अब नहीं रही हिम्मत, जो मैं सोचती थी ना कि मैं हर चीज को संभाल सकती हूँ, मैं हर परिस्थिति से हिम्मत से काम ले सकती हूँ। तो हम्म मैंने ऐसे साष्टांग किया और मैंने कहा परमात्मा अब तुम संभालो,
अब तुम मुझे जमीन में गाड़ना चाहते हो तो गाड़ दो, भिखारी बनाना चाहते हो तो बना दो। तो उस दिन सरेंडर घटा मुझसे, और मैं ऐसे रहने लग गई, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी फील किया जो मैंने उस दिन किया उसके बाद से। और चीजें जहाँ मैं खुद सुधारने की कोशिश करती थी ना चीजों को, कि मैं संभाल लूंगी, कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, तो कुछ सही नहीं हो रहा था। और जो उस दिन हुआ ना, उसके बाद से चीजें अपने आप ठीक हुई थी। तो मुझे लगा कि भगवान ने शायद मुझे अपनी शरण में दे दिया उस दिन के बाद, क्योंकि चीजें अपने आप बैलेंस होती चली गई, ठीक होती चली गई। उससे पहले मैं हिम्मत रखती गई, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, पर बस संभाले रखा अपने आप को। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे लगा कि भगवान कर रहे हैं सब कुछ, वो कर रहे हैं, तो सरेंडर में मैं इतना रहने लग गई ना कि सब भगवान कर रहे हैं, सब हो रहा है, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने छोड़ दिया तो सब अपने आप हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। ये स्थिति मेरे अंदर इतनी प्रगाढ़ रूप से हो गई ना कि मैं अब लाइफ में कुछ चाहती नहीं थी। पर फिर वो, ये ना, मैं भक्ति मार्ग में आ गई थी। फिर बताया कि ये तो मेरे मन का ही जंजाल है, माया जाल है। मैंने नाम भी जपा, सिर्फ आई थिंक 15 दिन कुछ जपा होगा। तो नाम मैं इतना भक्ति भाव से जपती थी कि दिन में भी जपती थी काम करते करते, और रात को सोने से पहले नाम शुरू करती थी। और जब मैं गुरुजी सुबह उठती थी ना, तो नाम अंदर चल रहा होता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं तो नहीं जप रही हूँ, चल रहा है अंदर। तो अब रही साधना की, अब मुझे समझ में आया कि शायद नहीं, भक्ति मार्ग से ऐसे नहीं होगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थोड़ा डाल दिया गया ये चीज कि शायद मेरे मन का ही भ्रम है। तो फिर वो सब क्या था जो चीजें ठीक हो गई। मैं कुछ ना, मुझे एक फिजिकल कंडीशन भी थी, एक बीमारी थी जो जिस वजह से मैं और ज्यादा परेशान रहती थी। तो वो भी ना एक दिन अचानक से ठीक हो गई। और वो भी मैंने भगवान के आगे जैसे मन ही मन कुछ बोला था कि मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं, मतलब ना जब तक ध्यान, बहुत पहले की बात है, तो इसलिए आपने मुझे इतनी बुरी कंडीशन में डाल दिया कि ना शरीर से सुखी, ना धन से, ना रिश्तों से, किसी भी तरह से सुखी नहीं हूँ मैं। तो उस दिन मेरे मन से ऐसा भाव निकला ना कि मैंने आपका ध्यान नहीं किया तो आपने मुझे ऐसा कर दिया। तो अगले दिन से मैं ठीक हो गई। तो मुझे लगा भगवान ने मुझे बोला है कि ले अब कर ध्यान। तो अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। पहली बात तो यह है कि आपने ऐसे कैसे सोचा कि हम इसको निगेटिव लेंगे सरेंडर को। सरेंडर तो बहुत सुंदर घटना है। सरेंडर जो है बहुत सुंदर घटना है, और सरेंडर घटता है, और जब सरेंडर घटता है तो उससे सुंदर कोई घटना होती ही नहीं है। साधना में भी कहीं न कहीं भी, चाहे किसी भी मार्ग पर जाओ, किसी भी मार्ग में रहो, अंततः सरेंडर ही होना है, सरेंडर ही घटता है। और सरेंडर घट गया है तो ये बहुत सुंदर घटना है, और इसमें कोई द्वंद्व लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भले उसमें आपने अब आपकी हाइपोथेसिस जो रही हो, आपने किसी भगवान के नाम से कर दिया, किसी भी नाम से कर दिया। सरेंडर तो सरेंडर है। तो पहले के समय में तो बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ उसके सामने जाके सरेंडर कर देते थे, है ना। शिवलिंग है रखा है कहीं पे, उसके सामने सरेंडर कर दिया। तो किसी भी मूर्ति, पत्थर, नदी, पहाड़, किसी के भी सामने जाके सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर का सवाल है कि सरेंडर में अपने आप में क्वालिटी, सरेंडर यदि घट रहा है और वहां पर हैपनिंग हो जा रही है तो सबसे सुंदर घटना है। उसमें तो किसी द्वंद्व की जरूरत ही नहीं है, किसी द्वंद्व की जरूरत नहीं है। अच्छा, बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है। तो साइकोसोमेटिक है तो इसमें होता यह है कि कोई भी जैसे कुछ डिजीज होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं। तो हम जैसे अपने आप को सरेंडर करते हैं और फिर एक प्रे कर रहे हैं, प्रे का मतलब ये होता है हम राइट अलाइनमेंट में आ रहे हैं कि जैसी तेरी मर्जी वैसा हो भाई, अब ऐसा है तो है, देख लो। तो उसमें हम राइट अलाइनमेंट में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि राइट अलाइनमेंट जो बिगाड़ता है वो हमारा प्रतिरोध है। हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं, प्रतिरोध कर रहे होते हैं। चीजों को सुधारने का मतलब क्या है, हम चीजों को का प्रतिरोध कर रहे हैं, जो स्थिति का प्रतिरोध। बिल्कुल, उसमें हम अलाइनमेंट बिगाड़ रहे हैं। अलाइनमेंट की बात हम बार बार करते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, समस्वरता की। हाँ जी, तो हम करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। मतलब करने वाले जो है अलाइनमेंट को बिगाड़ते हैं, समस्वरता को बिगाड़ देते हैं, और बिल्कुल। बिना किए सब ठीक हो जाता है। मतलब उसमें समस्वरता आनी आनी है, क्योंकि वह तो है, पूरा संगीत चल रहा है, पूरे संगीत से सृष्टि बनी है, हाँ जी, सृष्टि का निर्माण ही संगीत से हुआ है। तो वह संगीत जो है वो राइट अलाइनमेंट में ही है, वह जो है समस्वरता ही है, अनाहत नाद है, ओमकार का नाद है ना। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी उस गुरुजी। ओमकार के नाद से, उस नाद से, उस संगीत से सृष्टि का सृजन हुआ है। उस वह नाद जो है त्रिविध है, हाँ और जी, जो है उम, उस त्रिविध नाद से वह तीन शक्तियां जो है निसृत हो रही हैं, और वो तीन शक्तियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इस प्रकार से पूरी सृष्टि का जन्म हो रहा है। मतलब हुआ नहीं है, हो रहा है। ये जो है एक्चुअली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये समस्वरता है। यहाँ हाँ पर जी, जो है सब कुछ संगीतमय है, हाँ जी सब कुछ गुरुजी। संगीतमय है। तो इस संगीत को जो है इस संगीत के सामने हम सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, ये संगीत ही परफेक्ट है, हम कोई भी संगीत पैदा नहीं करेंगे। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब है हम कोई भी संगीत नहीं पैदा करेंगे, हाँ इस जी, संगीत हाँ में जी, हम बाधा नहीं देंगे। और जो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, मतलब हाँ, करने हाँ, वाले उस संगीत में बाधा डाल रहे हैं, हाँ जी, है ना, उस डिवाइन हाँ जी, संगीत में, उस परम संगीत में बाधा डाल रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे ही जो है वह बाधा डालना छोड़ दिया, तो फिर वो जो महासंगीत है वो हमें अपने आप अपने सुर में लेते चलता है। अब कोई हाँ जी, वीणा बज रही है, बहुत अच्छे से बज रही है, और आजू बाजू में दो चार और वीणाएं रखी हैं, हम्म, तो ये जब वीणा बजती है तो उन्हें कोई नहीं भी बजा रहा है, तो भी उनमें जो है वो हम्म, उसके तारों में वो संगीत संगीत है। आने लगता है ना, वो हाँ तार उसके जी, हिलने लगते हैं, और वैसा ही संगीत पैदा होने लगता है जैसा संगीत ये वीणा उत्पन्न कर रही हाँ जी, है ना। तो हाँ वही जी, है कि सरेंडर का मतलब है कि अब तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसमें जो है राइट हम्म, अलाइनमेंट तो है ही है, वो तो राइट अलाइन, मतलब संसार जो है हम्म, समस्वरता में ही है ना। विसंगीत हमारे द्वारा पैदा किया हुआ है। हाँ जी, तो फिर जो है हम सरेंडर करते हुए समस्वरता में आ जाते हैं, उस परम संगीत के साथ अलाइन हो जाते हैं, अलाइन होते हैं, तो सारी समस्याएं जो है वहाँ सॉल्व हो जाती हैं, हाँ जी, सारी समस्याएं वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। तो हाँ, बस यही है, हाँ जी, सरेंडर जो हुआ है वो बहुत सुंदर घटना है, और उसमें जो है अब कोई दोबारा कोई विक्षेप न पैदा किया जाए, हाँ जी। क्योंकि वह जो है परम घटना है। तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए गुरुजी, मतलब? अब ये है कि हमने जो साधना की विधियां दी हैं वो हाँ बड़ी जी, सरल सहज विधियां हैं, ऐसी हट वाली विधियां नहीं है। सब हाँ, गौर हाँ, से देखोगे तो सब सरेंडर वाली विधियां हैं। छोड़ दो, हाँ जी, अच्छा, सब हो रहा है, हाँ जी, सब सुना जा रहा है, सारे सेंसेस एक साथ काम करें, हम कंसंट्रेशन नहीं करें। कंसंट्रेशन का मतलब हम जो प्रतिरोध में जा रहे हैं, हाँ जी, हम कुछ बिल्कुल। करना चाहते हैं तो हम नहीं, कुछ नहीं करना चाहते, सब हो रहा है और अपने आप जाना जा रहा है, हुँ, प्रयास रहित जानना हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। सारे हुँ, सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, अपने आप एक्टिव हैं, और अपने आप जो कुछ हो रहा है वह जाना जा रहा है। हम जान नहीं रहे हैं, जानना हो रहा है, जानना भी एफर्ट नहीं है। हुँ, हुँ, जो नोइंग है वह भी एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस नोइंग है। मतलब वो हुँ, सरेंडर हुँ, की सिचुएशन है। हुँ, हुँ, बहुत हुँ, गौर से देखिए, हम आपको सरेंडर सिखा रहे हैं। हाँ जी गुरुजी, अच्छा, हाँ, हम जो भी हम आपको सिखा रहे हैं वो सरेंडर सिखा रहे हैं, हम आपको लड़ना नहीं सिखा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, हमारी सारी विधियां सरेंडर की विधियां हैं, बहुत गौर से देखिए आप। तो सरेंडर में जो है क्या हो रहा है, अब ये हमारे हम जिन सूत्र वाक्यों को पकड़ कर दोहरा रहे हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, हाँ सब जी, हो रहा है, ये सब जो है ये सारी सारी बातें तो सरेंडर की ही बातें हैं। हाँ जी, ये तो वही है, हाँ जी, कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, और मतलब इस जब भाव हो में मैं रहा है और रहती हम थी राजी हैं, उसके बाद, परम हाँ जी, स्वीकार, परम हाँ स्वीकार। जी, परम स्वीकार, हाँ जी परम स्वीकार गुरुजी, का मतलब क्या होता है? सरेंडर ना, सब हो हाँ रहा है और जी, जो हो रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, और हम सरेंडर है, परम स्वीकार। हाँ जी, हम क्या सिखा रहे हैं? हम सरेंडर ही तो सिखा रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वही सिखा रहे हैं। मैं भी कुछ-कुछ समझ रही थी कि आप हम्म भी बोलते हो कि सब हो रहा है, अपने आप से हो रहा है सब कुछ। हम्म। तो मैंने फिर है ना विधियाँ स्टार्ट की, हम्म और मैंने सहस्त्रा क्लींजिंग की करी हैं 1-2 बार, हम्म और फिर मैंने वो सहस्त्रा सुषुम्ना नाड़ी वाली की थी। हम्म तो उस दिन के बाद से मतलब जैसे ही मुझ में कोई संवेदना में होती है, या मैं कुछ भी थोड़ा भावना से रिलेटेड कुछ होता है ना, तो मेरे सहस्त्रार पे ऐसे यहाँ सर पर मतलब सेंसेशन जैसे
चींटियां चलती हैं इस तरह से, मेरे जैसे बाल, छोटे छोटे बाल हैं वो खड़े हो गए, जैसे करंट लग रहा हो, उस टाइप से महसूस हुआ। वो एक ही बार किया था मैंने। फिर एक्चुअली बात करने की नहीं है, बात ये है मुझे समय ही नहीं मिलता इतना कि मैं रेगुलरली कर पाऊँ। तो अब वो तो बच्चे भी समय, हैं। हाँ, हाँ समय जी, तो धीरे धीरे चुराना पड़ेगा, जैसा चुराना ये पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी। हम साधना को आगे बढ़ाना है तो। हाँ जी। और ये जो है सेंसेशंस वगैरह हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब सब अलाइनमेंट की विधियां। अलाइनमेंट का मतलब है कि हम कहीं पे बाधा हम्म। सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो अच्छा। सबकॉन्शियसली जो भी हम बाधा कहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये विधियां जो है, विधियों में जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये पार्ट यही होता है कि उन बाधाओं को हम गिरा देते हैं। जो हम हम्म। सबकॉन्शियसली हम बाधाएं पैदा कर रहे होते हैं कर रहे हैं। हाँ, उस अच्छा। समस्वरता के संगीत में, उस अच्छा अच्छा। समस्वरता के संगीत को विसंगीत करने के लिए जो हमारी तरफ से हाँ एफर्ट्स है, हाँ। वो एफर्ट्स गिर जाएं, वो बाधाएं गिर जाएं। तो हाँ जैसे ही जी वह गुरुजी। गिरती हैं, हाँ जी। तो फिर उसके बाद तो संगीत तो है ही है, समस्वरता तो है ही है। हाँ जी। हाँ, वह अनाहत नाद जो है फिर सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब बीच में कोई हाँ जी। बाधा नहीं होगी तो परम संगीत सुनाई पड़ेगा। तो वो ओमकार हाँ के हाँ। नाद की हम बात करते हैं कि ओमकार हाँ का जी। नाद हमेशा चल रहा है, वो बिल्कुल सतत बिल्कुल। चल रहा है और स्पष्ट चल रहा है। कोई टी पी या झिंगुर की आवाज की तरह नहीं होता। वह ओमकार का नाद है ना, ओमकार का नाद ही होता है, और 100 में 100% ओमकार का नाद होता है। हाँ जी। और बहुत स्पष्ट आवाज होती है, बहुत जोर से होता है, हाँ जी टी गुरुजी। पी कुछ नहीं होता। तो हाँ हम वो जी। उस संगीत की बात कर रहे हैं, बस उस संगीत की बात कर रहे हैं कि हम्म। वहां पर जो है वो प्रॉपर वे में घट रहा है, हम्म। प्रॉपर वे में घट रहा है वह जो है। और वो ओमकार का नाद जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देगा, क्योंकि हम हम्म। हमारी बाधाएं हट गई। जिस दिन हम्म। बाधाएं पूरी हट गई, सबकॉन्शियस माइंड ने बीच में इंटरप्ट करना छोड़ दिया, हम्म। विसंगीत उत्पन्न करना छोड़ दिया, हम्म। सरेंडर घट गया। सरेंडर घट गया तो उसका प्रमाण क्या है कि ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा, ओमकार का नाद। क्योंकि अच्छा। वह है ही, हमेशा गूंज ही रहा है, लेकिन हमने सुन नहीं पा रहे हैं, हम व्यस्त हैं, हाँ है जी। ना, हाँ हम जी। व्यस्त हैं इंटरप्ट करने में, संगीत को बिगाड़ने में। हाँ जी। तो फिर जो है वही समर्पण जब घट गया, तो समर्पण घट गया, तो यही सारी विधियां उसी की हैं कि हम जहां जहां इंटरप्ट कर रहे हैं, चीजों को बिगाड़ रहे हैं, एफर्ट हम्म। कर रहे हैं, तो वह चीजें जो है अपना जो डिसॉल्व हो जाएं, वो सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएं जो हम्म। विसंगीत पैदा करते हैं। या फिर वो जो है, अब हमें जो कोलाहल सुनाई दे रहा है, यह भी संगीत है। मन के हम्म। विचार सुनाई पड़ रहे हैं, वो आवेग सुनाई पड़ रहे हैं, दुनिया भर का उल्टी सीधी चीजें घट रही हैं, ये सब भी संगीत है। हाँ जी। जो कुछ है यह भी संगीत है। हाँ जी। अब जो सुसंगीत है, जो समस्वरता हम्म। है, जो अनाहत नाद है, जो परम हम्म। स्वर है, हम्म। वह हम नहीं ला सकते। हम जो बस ये पैदा कर रहे हैं विसंगीत, ये छोड़ दें, हम्म। जैसे ये ड्रॉप कर दें, व्यर्थ की एक्सरसाइज हम ड्रॉप कर दें, वो छूट जाए, बस उसकी मूर्खता का पता चल जाए, और हम्म। वो ऑटोमेटेड है, सबकॉन्शियसली हो रहा है हमसे, है ना, ऐसी हम्म। प्रोसेस हो गई है। तो हाँ फिर जो जी। है जैसे ही यह विड्रा होगा, तो वह तो है ही, वह तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब आपने कहा कि आपने जो है कुछ नाम जप किया, तो नाम जप किया तो रात में किया तो सुबह आपको सुनाई पड़ा। हाँ आप तो जी। एक फिल्म का गाना गाइए रोज रात को सोते समय, सुबह आप उठेंगे हम्म। तो गाना आपका चलता हुआ मिलेगा। जैसे उठेंगे अच्छा। तो वही गाना आपको चलता है, वो तो एक साधारण सी बात अच्छा। है ना ऐसी, हाँ कि जी। जो हाँ आप जी। करेंगे वह हो जाएगा। अच्छा, अच्छा हम अच्छा। हमारा कहना है कि नाम जप के बजाय हाँ यदि हाँ। कुछ क्यों अपना लॉन्ग रूट अप्लाई करना है, यदि करना है तो सीधे ओमकार का नाद करो, हाँ जी। हाँ जी। है ना। हाँ जी। ओमकार का नाद जो है, वह नाद करके जो हम विधियां दे रहे हैं, उन विधियों को कुछ अप्लाई करो जिसमें ओमकार का नाद वगैरह है, और हाँ उसके बाद जी। सोने चले जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद यदि कुछ, सोने चले जाओ। हाँ, ठीक है। कुछ करना ही है फिर तो फिर। वो बोल अब वो जो बोल के नाम करना है नाम गुरुजी। नाम है, तो नाम के साथ में क्या है, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वे हो जाएगा वह, हाँ जी। क्योंकि आप जो है कोई थर्ड थर्ड पार्टी को वो अप्लाई कर रहे हैं, फिर हाँ उसमें जी। फर्स्ट पार्टी में आने में फिर आपको एक और रूट लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, समझ गई चलो, मैं यह कुछ भी कुछ। रास्ता हाँ यह हाँ। भी है, लेकिन लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता है। हाँ जी, मैं समझी समझी। हम्म। जैसे जिसकी हम कॉन्शियसनेस की हमने मुझे ऐसे ही लगा कि वही हैं जो हेल्प कर रहे हैं। तो पहले उनके कहते हैं ना, उनके लोक में जाते हैं, फिर उस लोक से भी एक और लोक आता है। इस हम्म। टाइप की चीजें मतलब सुनी हुई है थोड़ा थोड़ा। तो अब वो जो लोक आता है, ये तो सब डायमेंशंस की बातें हैं, है ना, ये डायमेंशंस। सब हाँ जी। फसव्वल वाली बातें हैं, हाँ जी। है ना। और फसव्वल वाली बातों के हम पक्ष में नहीं, हम सीधी सीधी छलांग की बात करते हैं, सारे अच्छा डायमेंशंस गुरुजी। के बाहर, कि उच्च अच्छा। डायमेंशन में जा रहे, हायर डायमेंशन में जा रहे, 5D,
7D 10D, ये डी वो डी वो डी, ये डी सारे डायमेंशन के चक्कर में हम ही नहीं। हम कह रहे हैं कि अच्छा। जो 64 डायमेंशन है उसके पार सीधी छलांग होनी चाहिए, सीधे अच्छा, परमात्मा के बीच में कोई सीधा स्पेस नहीं, परमात्मा। हाँ है जी ना। गुरुजी। अच्छा अच्छा। परमात्मा से मिलना नहीं है, परमात्मा हो जाना होना है। है ना। हाँ तो जी। परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को हाँ जी। छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा हुआ जा। सकता हाँ है जी। ना। तो सीधी छलांग के हम पक्ष में है, और सरेंडर जो है बहुत अच्छी घटना है, ये सीधी छलांग वाली ही बात है। तो अब ये अच्छा। सरेंडर की जो शुरुआत हो गई है ना, हाँ जो कुछ जी। हो गया है इसमें बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो गई। ये सरेंडर सघन होता चला जाएगा, सघन होता हाँ चला जी। जाएगा, और सरेंडर जब परिपूर्ण हो जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी। जी बड़ी गुरुजी। सुंदर विधि है सरेंडर, घूम फिर के सरेंडर ही होना है। हाँ जी। हाँ, और हम वही सिखा रहे हैं। बहुत गौर से देखो, हम सरेंडर के अलावा कुछ नहीं सिखा रहे हैं। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और अलग मार्ग है, जैसे मैं कुछ और करने लगी हूँ, तो ये एक्चुअली ये वही है, मतलब हाँ, सारी वही है। विधियां देखो, सब सरेंडर की विधियां हैं। कि अच्छा। कहाँ हम जो है सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हैं, किन मैट्रिक्स के कारण हमारा सरेंडर नहीं घट रहा है, तो हम उस मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स हम्म। डिसॉल्व हो जाए तो सरेंडर हो जाएगा, हाँ जी। है ना। जी गुरुजी। हाँ, सारी विधियां उसी बात की हैं। अब जो है वो जो क्षमा याचना ध्यान दिया हुआ है, या फिर हाँ जो जी। है क्लिनजिंग की मेथड दी। क्लिनजिंग का मतलब क्या है कि मतलब वह जो भी मैट्रिक्स हैं जो कि हम्म सरेंडर नहीं होने देते, किंतु हम्म। परंतु खड़ा कर देते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएं। हाँ सारे जी। किंतु परंतु डिसॉल्व हो जाएं तो फिर वो जो संगीत है उसमें कोई बाधा ही नहीं होगी, उसकी स्वर लहरियां सीधे सीधे आएंगी, ओमकार का नाद सीधे सीधे प्रकट हो जाएगा। सुनाई देगा। ठीक है गुरुजी। तो मतलब बस वही है कि ये सब अगेंस्ट नहीं है, ये तो उल्टा सपोर्ट ही करती हैं, ठीक है, हाँ, सरेंडर को। हाँ जी। सारी विधियां उसी के लिए सपोर्ट सपोर्ट। कर रही हाँ, सपोर्ट, और छोटा मोटा सपोर्ट नहीं, सब मेगा सपोर्ट है। है। हाँ जी। हाँ, ये पूरे उस मार्ग को ही साफ कर देती है, सारी बाधाओं को क्लियर कर देती है, और सरेंडर हाँ घट जी। जाता है, हैपनिंग होती है। ठीक है गुरुजी। ध्यान का घटना क्या है, सरेंडर ही तो है ना। हाँ जी। हाँ वहाँ जी, कि सब छोड़ दिया अपने आप को सब छोड़ बिल्कुल। दिया, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, वह सरेंडर ही तो है। हाँ परम जी। स्वीकार की भाव दशा क्या कहते हैं हम, वही तो कहते हैं कि परम स्वीकार, सब परम हो रहा है, स्वीकार। हाँ जी। सब जब हो भी रहा आप मैं आप बोलते हैं ना परम स्वीकार, जब विधि ध्यान करवाते हैं, है। तो हाँ, मैं अपने अंदर जब बाकी सब चीजें कर रही होती हूँ, ठीक है, वैसे फॉलो कर रही होती हूँ, पर जैसे आप परम स्वीकार बोलते हैं और मैं भी अपने अंदर बोलती हूँ परम स्वीकार, तो मैं एकदम से गुम हो जाती हूँ, परम स्वीकार बोलती हूँ, हम्म तब मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। पर अभी मुझे ये रास्ता शायद, मतलब मेरे लिए तो नया है साधना का मार्ग, तो हम्म पर हो जाएगा ना गुरुजी, मतलब मेरे से, क्यों नहीं क्योंकि हो जाएगा, हो जाएगा। हो मतलब जाएगा। मुझे लग रहा था, क्योंकि अभी मैं फोन पे, अभी मैं आपसे यही पूछने वाली थी, मैं आज सुनती हूँ ना हम्म, बाकी लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग तो कितना आगे पहुंचे हुए हैं, हम्म। मुझे तो मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं इस रास्ते के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। सब सब हो जाएगा, और हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे लोग वही हैं जिनकी पिछले जन्मों की साधना अच्छी हो चुकी हैं, वही हमसे रेजोनेंस कर सकता है ना। तो मैं, आप मुझे बताइए ना कि मैं हूँ क्या आपसे जुड़ी हुई। बस वही लोग, वही तो हम कह रहे हैं, जो हमसे हाँ इंटरेक्ट जी। हो ही वह हो सकता है, हमारे हाँ साथ जी। कंटिन्यू वही हो सकता है जिसके पिछले जन्मों की गहरी साधनाएं हैं, जिसकी वह काबिलियत है, जिसकी यह योग्यता है कि इसी जन्म में वह उस हम्म। परम पद को पा सके, उस परम मुक्ति और परम स्थिति में जा सकता है, वही हमारे साथ रेजोनेंस कर सकता है, दूसरा कोई हमारे साथ रेजोनेंस कर भी नहीं सकता है। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो आप वो चूजन बीइंग्स हैं, तो अब आपको जो है थोड़ा समय चुराना पड़ेगा, हाँ जी। साधना के प्रति थोड़ी और अपना जो है ईमानदारी बढ़ानी पड़ेगी, कि कैसे जी कहाँ से गुरुजी। समय चुरा के कैसे एडजस्ट करें। हाँ और जी वीडियो गुरुजी। में जैसे जैसे जाएंगे तो चीजें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, स्पष्ट होती चली जाएंगी। अच्छा गुरुजी। हाँ। मैं समय चुराने की कोशिश तो करती हूँ कि, हम्म पर जैसे सुबह करती हूँ तो कभी कोई आ गया, कभी कोई, बच्चे ही हैं, मम्मा मम्मा करने लग जाते हैं, हम्म तो मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ अब कर लूँ, फिर हम्म अब करने का सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं नहीं, फिर बच्चे आके डिस्टर्ब करेंगे, हम्म। तो इस तरह से मैं फिर नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो देखिए अपना जो है हो सके तो रात का कोई समय निकालिए, हाँ जी, है ना। रात का ही, ये अब तक मैंने जो भी किए हैं रात को ही किए हैं, हाँ, फिर इसलिए मैंने। रात सुंदर होती है, रात डिवाइन होती है ना। हाँ जी। हाँ जी हाँ, गुरुजी।
रात के बारे में कभी भी निगेटिव ना जाएं। रात बहुत पॉजिटिव होती है साधकों के लिए। हाँ जी गुरु जी। हम्म। ठीक है, यही पूछना था गुरु जी बस, कि मैं हूँ आपकी शरण में कि नहीं हूँ। हम्म। ये कहीं मुझे और भटकना तो नहीं पड़ेगा, बस और यही है। अब अपने अंदर से ही पूछिए कि आपको रेजोनेंस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल हो रहा है, तभी तो। हम्म। कितने साल हो गए हैं मुझे सरेंडर के बाद भी, तो मैं नाम नहीं ले, वो जो गुरुजी थे वो तो हैं ही नहीं खैर फिलहाल। और ठीक है, उसके बाद तो मैं किसी से भी नहीं हो पाई, मैंने बात ही पहली बार आपसे की है। हम्म। और उससे पहले सुने हैं तरह तरह के वीडियोस वगैरह, पर किसी से मतलब हम्म। हिम्मत ही नहीं हो पाई बात करने की, चाहा भी तो नहीं हो पाई मेरे से, पता नहीं अंदर से आवाज ही नहीं आई कि कर लूं। पर आपसे, आपकी वीडियोस जब मैंने आप देखी ना, आप जिस तरह से औरों से बात कर रहे थे, तो अपनापन फील हुआ कि आपके अंदर कितनी सहृदयता है, और आप बिल्कुल माता पिता के जैसे हैं, तो कि जिनसे बताया जा सकता है। वो चीज़ आई तब मैंने आपसे कॉल कर लिया, अदरवाइज मैं ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, जल्दी से खुल नहीं पाती किसी से। तो हमसे जुड़ ही वह पाता है जिसका रेजोनेंस है, और जो पिछले जन्मों में हमारे साथ कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड रहा है, साधना पद्धतियों में रहा है, या जिसकी योग्यता है, या फिर पिछले जन्मों के जिनके जो सदगुरु रहे हैं, वो हाँ उन्हें जी। हमारे पास ढकेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, वही लोग हमारे पास आ पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। धकेलने की बात बोली ना गुरुजी, तो मेरा जो उन पहले वाले गुरुजी का जो सपना था ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस टाइम में ना ऐसी हो गई थी कि बस अब मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम्म। बस अब जीवन से पार। स्थितियाँ ठीक हो गई थी, हम्म। पर मुझे लगा कि ये स्थितियाँ तो हर जीवन में मुझे यही रहेगा, स्थिति अच्छी बुरी, ये जिंदगी तो नहीं हो सकती, इसके पार जाना है, यानी मुक्ति आनी, इस जीवन से ही मुक्ति आनी है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं, सिर्फ मुक्ति। तो मैं इस स्थिति में थी उस टाइम सरेंडर के बाद। तो वो गुरुजी एक दिन जैसे थे, वो सपने में आए, तो मैं उनसे पता है क्या बोल रही हूँ कि गुरुजी बस अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, आपके शरण में रहकर साधना करनी चाहती हूँ, सिर्फ भक्ति करना चाहती हूँ, मतलब पूजा, मतलब मुक्ति पाना चाहती हूँ। तो वो गुरुजी बोले नहीं कुछ, और उन्होंने मुझे आंखें दिखाई, मतलब गुस्सा किया, और गेट आउट जैसे मूवमेंट होता है ना, फिंगर दिखा के चली जाओ यहाँ से, हम्म। तो इस तरह से उन्होंने मुझे गेट आउट कर दिया हम्म। सपने में। हम्म। तो मैंने कहा है, मैं तो इन्हें गुरुजी मानती हूँ, इन्होंने तो मुझे निकाल दिया कि जाओ अपनी फैमिली के पास वापस जाओ। हम्म। और इस तरह से मतलब मेरी फैमिली, एक तरफ मेरी फैमिली खड़ी थी, एक तरफ गुरुजी और मैं है, और मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, ये घर बार नहीं चाहिए। तो उन्होंने गेट आउट बोल के निकाल दिया। तो आपने बोला ना कि सदगुरु आपके पास भेज रहे हैं, तो कुछ वो कनेक्ट कर गया मुझे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हाँ जी। और जितना हो सके साधना के लिए समय चुराइए। और हाँ जी दूसरी बात गुरुजी। जो हम कहते हैं कि चलना फिरना, खाना पीना, बच्चों को पालना पोसना, ये वो सारी चीजें जो हैं, हाँ यह जी। साधना में हो जाए, यह इस सब में होश हो जाए। हाँ जी, होश हाँ जी, होश। होश पूर्वक चलना हो, होश पूर्वक मतलब अभी और यहीं, उसमें कोई भविष्य न हो। हाँ उस जी। समय बच्चों को साथ हम हैं, बच्चों के साथ उनकी केयर में है, तो उसमें अपना 100% रहे, उसमें वह जी आनंद हो बिल्कुल। हमारा, बच्चों को पालना हमारा आनंद हो, बच्चों के साथ खेलना हमारा आनंद हो, हाँ है ना। जी। अब जो घर के काम धाम हमारा आनंद हो जाए, सहजता हो जाए, हाँ उसमें जी। कोई द्वंद नहीं होना चाहिए। जो कुछ है जब है ही और उसे करना ही है, तो उसे आनंद पूर्वक, सहजता पूर्वक, हाँ जी है ना। बिल्कुल। तो पूरी जी गुरुजी। दिनचर्या सहजता पूर्वक हो, चलना उठना खाना पीना एवरीथिंग, हाँ सब कुछ जी गुरुजी। सहजता पूर्वक हो, आनंद पूर्वक, सब आनंद ही हो जाए, पूरा जीवन आनंदमय हो जाए, जी बिल्कुल है ना। गुरुजी। हाँ जी। सरेंडर का मतलब क्या है कि जो है वो हमें हाँ, स्वीकार है। वही वही स्वीकार स्वीकार है। का मतलब हमें बच्चे भी स्वीकार है, बच्चों का काम भी स्वीकार है, घर का काम भी स्वीकार है, यह भी स्वीकार है, जो है सब स्वीकार है। परम हम्म। स्वीकार है, वहाँ द्वंद की बात कहाँ है। परम स्वीकार में जो परिस्थिति दी है, अस्तित्व ने हमारे लिए जरूरी है तभी तो दी है ना। जी जी गुरुजी। देने का मतलब क्या है, हमारे लिए जरूरी है इसलिए दी गई है, तो हमें परम स्वीकार, ये हमारे लिए लेसन है, जी इसकी लेसन की हमें जरूरत है, इसलिए परिस्थिति हमारे साथ है। जी यही जी। तो समर्पण का मतलब हुआ, ये तो सरेंडर का हाँ मतलब जी। हुआ। हाँ हाँ, यही हुआ हाँ, जी। तो फिर वो तो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब साधना है। जी। बच्चों को पालना साधना है, बच्चों के साथ खेलना साधना है, भोजन बनाना साधना है, घर के काम काज साधना है, दिनचर्या साधना है, सब तो हम्म साधना ही हम्म है ना। हम्म हम्म हम्म, हाँ,
आनंद और सहजता और परम स्वीकार, मतलब ये इतना हो गया तो हियर एंड नाउ अपने आप हो जाते हैं, अभी और यहीं। हाँ जी, दिमाग कहीं हाँ भविष्य में जी, जाएगा नहीं और किसी भूतकाल में नहीं जाएगा। हाँ जी, और समय चुरा करके जो है कन्वर्सेशन सुनते रहे, और हाँ जो जी, है अपना जो विधियां हैं वो बीच बीच में वो अप्लाई हो गई। जी, हाँ जी, जी गुरुजी, बस अब विधि अब बस करना ही है अब ये तो। और ऐसे ही हाँ, जीवन को ये सब तो मुझे बाद में, तो मैंने बता रही ना, स्थितियाँ ठीक हुई तो मुझे बच्चे पालने से कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहने से नहीं। काम तो मुझे मुझे मतलब काम करना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। तो काम वाम मैं अच्छे से करती हूँ, मुझे किसी चीज़ से परेशानी नहीं। पर बीच में ये आ गया था ना कि हाँ, जीवन में आओ, फिर दुख झेलो, फिर सुख झेलो, फिर दुख सुख, और ये कब तक चलता रहेगा? इससे पार जाना पड़ेगा। हम्म। तो ये चीज़ था ना, तो उसके लिए मैंने कहा क्या करना चाहिए। सरेंडर तो मैं हो गई कि परमात्मा तूने संभाल लिया, अब कर रहा है तू। तो अब आगे फिर वो बना नहीं रहा ना सरेंडर भाव, आपने कहा मैट्रिक्स आ गए बीच में। हम्म। तो बस वही है, अब आपकी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम्म। मुझे ठीक है। ज़्यादा समझाना बोलना नहीं आता है। हाँ। तो बस क्योंकि इस फील्ड की इतनी नॉलेज है नहीं, क्योंकि जो हुआ अपने आप हुआ, मैंने कुछ किया तो है हम्म। नहीं। हम्म। तो इसीलिए मैं समझा भी नहीं पाती हूँ कि हम्म। बस सब हो रहा है, हो रहा है तो बस ठीक है, उसमें किसी गुणा भाग की जरूरत है भी नहीं। हाँ जी, वही। हम्म। बस अपना आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। बस अब इस बार बस आप ही हो अब गुरुजी, अब आप ही संभालो मुझे। ठीक है, कंटिन्यू रखें, सब मंगल होगा, साधना जी करें। गुरुजी, ठीक। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ठीक। हेलो। हेलो। जी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ चरण। जी, खुश रहिए, खुश जी। रहिए। हाँ, बताएं। मैं बात करूं आपसे, अभी हाँ टाइम है? जी, हाँ जी, जी। बताइए। जी। जी गुरुजी, मैं अभी आपका कुछ समय से आपका वीडियोस देखने शुरू किए। मैं साधना कर रही हूँ अपने तरफ से। कुछ चीजें मेरी बहुत क्लियर हुई आपके वीडियोस देख करके, और मैंने कल और परसों की आपकी जो टॉक्स सुनी उसमें मुझे अपनी स्थिति काफी हद तक क्लियर हुई। लेकिन फिर भी एक दो चीजें हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। कल एक साधिका ने आपसे बात की थी, कल ही सुना था मैंने उनको, जिसमें उन्होंने होल में जाने की बात, और वो ऊर्जा जो है क्राउन चक्रा पर है, वो सब बता रही थी। सेम मेरी भी स्थिति ऑलमोस्ट वैसी ही है। लेकिन क्या होता है गुरुजी, और अपने आप से पीठ कमर सीधी हो जाना, और वो हर समय होता रहता है। और जब मैं ध्यान की गहराई में होती हूँ तो मुझे मेरी ऊर्जा सब आगे चक्र पर और क्राउन चक्रा पर होती है, लेकिन मुझे नीचे से भी मूलाधार से भी ऊपर एक ऊर्जा और उठ रही होती है, एक मध्य में होती है, मतलब वो हो रही होती है। और काफी मतलब ऐसा हो लगता है कि मैं अपने आसन पर से जिस गद्दी पे बैठकर मैं अपना ध्यान करती हूँ उस पे मैं गोल गोल घूम रही हूँ। कभी ऊपर उठना का फील होता है, कभी होता है। और मैं खुद कहाँ होती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि मैं शरीर फील नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जो प्रवाह हो रहा है मेरे नाड़ियों में, नसों में, उसको मैं फील कर पाती हूँ एकदम। और एक अद्भुत आनंद, एक खुमारी सी आगे चक्र पर वो रहती है। आंखें चिपक जाती हैं बिल्कुल, और आंखें ऐसा लगता है कि मेरी आईब्रोज के ऊपर आ गई हैं, और मेरी जीभ जो है तालू से एकदम कस के चिपक जाती है। और जब मैं हाथों को क्रॉस करके आपस में उंगलियां फंसा के बैठती हूँ, बहुत टाइट हो जाती हैं एकदम से। और गुरुजी, एक ऐसा होता है कि फील हो रहा होता है कि बहुत अब सिर के ऊपर मैंने जा रही हूँ, कि हिट कर रहा होता है। और जब आगे चक्र पर मैं होती हूँ तो वहां से मुझे पीछे जहाँ मेडुला ओब्लंगेटा होता है उससे 4 अंगुल ऊपर वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चक्र से पीछे तक वो मुझे अंदर एक होल सा है, क्या है वो, वहां तक पीछे जा रहा होता है, और क्राउन चक्र पे एकदम हिट कर रहा होता है। और ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा उसके ऊपर भी जा रही है, लेकिन अचानक से उस गहराई में और जब मैं अपने आप को सरेंडर कर रही होती हूँ और छोड़ देती हूँ, तब एकदम से कभी हाथ में झटका, कभी पूरी बॉडी में झटका, कभी पैरों से झटका, वो आ जाता है। फिर मैं जहाँ होती हूँ वहीं रह जाती हूँ, उससे ऊपर नहीं जा पाती।
तो ये क्या है, मतलब ये सब ठीक हो रहा है क्या? सब बिल्कुल ठीक हो रहा है और सब शुभ लक्षण है। साधना जी अपने पीक पर आ चुकी है। जी हाँ, और अब यह है कि कभी भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जी ब्रह्मरंध्र का छेदन कहते हैं, जी है ना? जिसमें कि जी ब्रह्म की ऊर्जा और यह ऊर्जा हमारी सेपरेशन वाली ऊर्जा दोनों एक हो जाएंगे। जी तो कभी भी यह स्थिति हो सकती है और इसके लिए सहजता पूर्वक तैयार रहना चाहिए, जी क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई ऐसा भय भी महसूस होता है कई बार कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। उस समय क्या है, मन अपने डीप मैट्रिक्स ओपन करता है जी कि जी परिवार का क्या होगा, तो ये क्या होगा, कहीं हम स्मृति लोप तो नहीं हो जाएगा। तो जी। जो भी डीप मैट्रिक्स हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, उनको हम्म। ओपन करेगा तो उसको भी बस जैसे दूर हम बहुत सारी चीजों के राइट विटनेस होते हैं जी कि टेलीविजन पर कोई इन्फॉर्मेशन चल रही है, कोई न्यूज चल रही है या कुछ चल रही है, बस उसी तरह से उसको देखना है। जी लेकिन न्यूज वगैरह को हम क्या है, एनालाइज करते हैं। यहाँ उसको एनालाइज भी नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करना है। जी जी एक जी। बात आप तो जैसे आप बोलते हैं कि हाँ सब कुछ छोड़ दो, हम्म जो हो रहा है उसको होने दो। हम्म तो गुरुजी मेरे को कहीं कोई मैंने कहीं सीखा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मैंने योग में ही मास्टरी कर रखी है और मैं योगा सिखाती हूँ, लेकिन उसमें षट क्रियाएं वगैरह जब की थी तो अच्छा वो शुद्धि वैसे करके हो गई थी। हम्म लेकिन मैं जो अपने से मेरे को बैठना अच्छा लगता था, ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था, और मुझे खाना मिले नहीं मिले लेकिन मेरे को लगता है कि बस ये अगर रह गया मेरा किसी वजह से, तो मैं उसमें अपने आप को जैसे मुझे अंदर से लगता है कुछ खालीपन है, कुछ मैं कर नहीं पाई। अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस बैठना है। और अभी स्थिति ये है कि जिस वक्त भी आंख बंद करती हूँ, चाहे वो मेट्रो में हूँ चाहे वो मैं कहीं भी हूँ, और मेरी ऊर्जा एकदम से चढ़ने लगती है, मुझे ऐसा लगता है मैं बस वहीं बैठ जाऊं बस, ऐसी वाली हम्म स्थिति हो जाती है। और बहुत सारे आपके वीडियो सुन करके ये लगा, और जो आपने 7 चक्रास में बताया था कि श्वास है, और वो मैंने चला लिया गुरुजी, मैं बैठी करने के लिए, पर वो चलता रहा और मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई, ऐसा हम्म वाली स्थिति हो गई थी। हम्म तो मतलब मैं सुनते सुनते ही मैं मतलब पता नहीं कहाँ पहुंच गई हम्म और उतर गई ध्यान की गहराई में, ऐसा वाला हो जाता है। और वो ऊर्जा जो है जैसे कई बार से चल लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, फेस पे कुछ चल रहा है, गर्दन में कुछ चल रहा है, जैसे कोई चीटी सी वो हो रही है। जब ऊर्जा ऊपर को आ रही होती है तो एकदम से उस पे रीढ़ की हड्डी में कुछ मतलब सेंसेशन सी होने लगती है काफी दूर तक, और वो ऊर्जा ऐसा लगता है जैसे हम पानी का बहाव किसी पे एकदम से तेजी से डाल रहे होते हैं। तो वो मेरी पीठ में ही पूरा ऊपर तक आता है और एकदम मैं सीधी हो जाती हूँ, एकदम से सीधी हो जाती हूँ। वो हम्म कभी गर्दन पे होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। हाँ, और बहुत मतलब एक अद्भुत आनंद की सी स्थिति होती है। पर वो जब एकदम से झटका आता है तो मैं जहाँ होती हूँ वहीं हो जाती हूँ, और कोई ऐसा भय नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगता गुरुजी, मतलब आनंद आता आ रहा होता है। पर ये हाँ, झटका क्यों लगता है मुझे? हाँ, ये झटका एक्चुअली वही है, सबकॉन्शियस माइंड के बहुत डीप में जाएंगे जी तो वह जो एक पोस्टपोनमेंट वाली स्थिति है कि उस जी। जानने के बाद ठीक है, इसे अभी छोड़ दो, छोड़ अच्छा। दो, बाद में देखेंगे। हम्म यह तो कभी भी हो जाएगा, बाद में देखेंगे, सब कुछ सही है, डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी रहने देते हैं, कुछ समय के हम्म बाद में देखेंगे। तो हम्म। वह जो पोस्टपोनमेंट है, वह पोस्टपोनमेंट जो है वो बहुत अ, साधक के हिसाब से ऐसी स्थिति है कि वो अटका के रख देता है। जी हाँ, वो ऐसा लगता है कि अटक गई मैं कहीं, मुझे अभी जाना है आगे। मैं जैसे मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और महसूस करना है और अच्छा लगना है, तो वो चीज फिर वहीं पे आ जाती है, फिर जहाँ होती हूँ वहीं हो जाती हूँ। और हम्म झटका आता है, 1-2 बार झटका आता है। हम्म। तो अब यही स्थिति, एक दो चीजें आपको और करनी है कि जी आपको नंगे पाँव नहीं रहना है, जी गुरु जी, स्लीपर ठीक है। वगैरह हमेशा पहन के रखनी है। जी और जहाँ बैठे या कुछ करें तो ऐसा कुछ लोहे की कुर्सी या लोहे का कुछ उस पे न हो, जिससे कि अर्थिंग हो सके धरती पर।
गुरुजी वो मैंने आसन अपनी गद्दी बना रखी है, उस पर कंबल है, हाँ रुई की गद्दी है, उस पर कंबल भी मैंने अंदर लगा रखा। और मेरा एक पर्टिकुलर आसन मेरा कई सालों से एक मैंने व्हाइट कलर का बना रखा है, मैं उसी पे बैठ के करती हूँ ध्यान। हाँ हाँ, नहीं उसके अलावा भी आपको जैसे जनरली कहीं चलना फिरना है, किचन में जाना है, कहीं जाना है, जी बाथरूम जाना है, तो वहाँ आपको जो है स्लीपर यूज करनी पड़ेगी। जी जी ठीक हाँ, है। अर्थिंग अभी आपको रोकनी पड़ेगी ना, जी ग्राउंडिंग या जी अर्थिंग ये भी आपको नहीं करनी। ग्राउंडिंग बहुत सोच समझ के कहीं घास वास पे कर रहे हो, उस समय नॉर्मल सिचुएशन है तभी तो ही करनी है। जी जी ठीक है। हाँ, एक तो आपको ये ख्याल रखना है। जी और एक्चुअली अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो है किसी रिट्रीट में आना पड़ेगा, थोड़ा संग साथ में साधना करनी पड़ेगी, संघ के साथ में। जी गुरुजी मैं चाहती हूँ ऐसा। हाँ आपने हाँ बताया था कि कुछ होने वाला है, तो मुझे हाँ मतलब दिल्ली के लोग अगर आ रहे हो तो मुझे साथ हो जाएगा। हाँ, तो दिल्ली मैं से सर काफी लोग आएंगे। जी तो मेरे को साथ हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा कब, मैं फिर जरूर आना चाहूंगी गुरुजी। तो ये अभी अप्रैल मंथ में ही ऑर्गेनाइज हो जाएगी, अप्रैल और मई में एक लॉन्ग रिट्रीट होनी है। जी हाँ, तो अब वो अंदाजन कितने दिनों की होगी गुरुजी वो? हम्म, कितने दिनों की होगी हमारी रिट्रीट जो होगी? रिट्रीट तो हम कोशिश करें कि एक मंथ की हो कम से कम। ओके। हाँ अच्छा। हाँ, और यदि ज्यादा कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज मिल जाए, क्योंकि रिजोर्ट या होटल मिलने चाहिए वैसे, जी तो जी फिर वो ज्यादा भी हो जाएगी। जी अभी क्या है, कुछ एनआरआईज जो आए हुए हैं तो उनका भी आग्रह यही था कि लॉन्ग रिट्रीट कर ली जाए, फिर हमें कब मौका मिलेगा पता नहीं। जी और कुछ और आना भी चाह रहे हैं, तो फिर जी वो सीट्स का भी देखना पड़ेगा कि कितनी अवेलेबिलिटी हो पाती है। जी अ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 लोग, कम से कम 100 लोगों की व्यवस्था हो जाए। जी आने के लिए तो ज्यादा लोग तैयार हैं। जी तो उस लॉन्ग रिट्रीट में आपको रहना पड़ेगा, ताकि वहां पर साधना की जो बाधाएं हैं, फाइनली जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, जी हाँ, वह जो है एक प्रॉपर केयर में वो डिजॉल्व हो जाए। जी 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 तो ऐसे ही ज्यादातर ऐसे ही साधकों को इसमें इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी साधना की ऐसी स्थितियां हैं कि अब जी उन्हें जो है उस सत्संग की, उस सानिध्य की जरूरत है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ तो मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा, हाँ 1 मंथ का सोच के लग रहा है कि, क्योंकि काम में थोड़ा मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ काम करने के लिए, हम्म, वहाँ सिखाती हूँ, तो वो थोड़ा सा छुट्टी का मुझे देखना पड़ेगा। मगर मैं बहुत इच्छुक हूँ गुरुजी, अब जरूरत है, मतलब काफी समय से ये दिमाग में था कि मुझे अब एक सही गाइडेंस की जरूरत है। यही प्रार्थना करती रहती थी, और मैं जब आपका सुना तो बहुत सी चीजें मैच हुई कि हाँ वो करके तो शायद ईश्वर का संकेत है, क्या है। गुरुजी मुझे बताइएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगी आने का। और दिल्ली से आने वाले लोग होंगे, पता चल जाएगा तो साथ भी हो जाएगा मुझे। हाँ, दिल्ली से काफी लोग आएंगे। जी जी मुझे बताइएगा गुरुजी, हाँ जरूर मैं आना चाहूंगी, जरूर आना चाहूंगी गुरुजी। हम्म, जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा हाँ मेरी मतलब ये था कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो बस आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ पहुँचना है, मतलब वो तड़प होती है वो अब, मतलब वो तड़प ऐसी है गुरुजी कि अब मैं अपने अंदर से वो उस बेचैनी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हम्म, 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 मैं मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी होती है कई बार कि क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, हम्म। कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, ऐसी वाली स्थिति लगती है कई बार। तो वो अब सही एकमात्र जी यही बेचैनी है जिसे कि साधना जी जगत में अच्छा माना जाता है, बाकी बेचैनी तो जी व्यर्थ की बेचैनी होती है। यही एकमात्र बेचैनी है जी जो साधना जगत में बहुत पॉजिटिवली ली जाती है। मुझे बहुत होती है, कई बार तड़प होती है, बहुत ज्यादा तड़प होती है, और काफी समय से ये मेरे साथ हो रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। हालांकि मैं गुरुजी जो समय देती हूँ अपनी साधना को, इतने काम के साथ में भी निकलना होता है, तभी मैं 6 से 7 घंटे देती हूँ अपने हम्म, ध्यान में, हम्म, बैठना है, करना है हम्म, करके। और अब मुझे कई बार होता है कि मैं बैठूं, कुछ श्वास की क्रियाएं जैसे आपने बताई हैं वो भी करने को, लेकिन वो अब होती नहीं। अब सीधा बैठ के मतलब आंख बंद करने का मन होता है हम्म, कि बस बैठ जाओ और उतर जाओ गहरे में, ऐसी वाली स्थिति होती है। हम्म। तो कुछ आप लाइव कन्वर्सेशन सुनती हैं?
जी जी, मैं हाँ। मेरी कोशिश रहती है गुरुजी, जब भी मेरे को लगता है मैं काम करते पे किचन में काम कर रही हूँ, कहीं भी काम कर रही हूँ, तो वो चलती रहती है। उससे मुझे बहुत चीजें क्लियर हुई कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है। जो चीज आप बताते हैं, साधकों की चीज, उनकी प्रॉब्लम को बताते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मुझे एकदम समझ में आता है कि अच्छा ऐसे इसलिए हो रहा है, अच्छा ये मुझे तब इसलिए ऐसे करके हुआ था, ये ऐसे था। बहुत चीजें क्लियर हुई हैं उससे। तो मेरी मैं मतलब इंतजार करती हूँ नेक्स्ट कन्वर्सेशन कौन सी होगी। हम्म। तो मैंने बहुत सुनी है गुरुजी, वो बहुत सुनी है आपकी। और लाइव सेक्शन में जो यूट्यूब लाइव में जो सेशंस हुए हैं, जो 2-2 घंटे जी, के लगभग के हैं, वो वाले सुने हैं आपने? वो नहीं सुने हैं गुरुजी हाँ, अभी तो मैंने। इसमें आपको क्या है, कोई भी जी। वीडियो चल रहा हो तो जहाँ पर चैनल का नाम लिखा रहता है द सिद्धा टॉक्स, उसको जैसे ही आप टच करेंगे, हाँ। हाँ, वो स्लाइड नीचे आ जाएगी और इंटरफेस खुल जाएगा। अच्छा। तो इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर आपको लाइव लिखा दिखेगा, LIVE। उसे जैसे ही आप जी टच करेंगे तो जी फिर जो है लाइव सेक्शन ओपन हो जाएगा। जी तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ध्यान की विधियां मिलेंगी, लगभग 15 से 20 विधियां मिलेंगी वहाँ पर। जी और लगभग जो है 25-30 वहाँ पे लाइव कन्वर्सेशंस, लाइव सेशंस मिलेंगे यूट्यूब के। जी। हाँ, उन्हें भी आप सुनिए और देखिए। ठीक है गुरुजी जी, हाँ, मैं हाँ, उसको सुनूंगी। हाँ, मैं हाँ। सुनूंगी गुरुजी। जी जी। तो गुरुजी बस ब्लेसिंग्स दीजिए कि जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे, करें, आगे बढ़ें, इसमें ये बेचैनी का अंत बिल्कुल, हो। किसी चिंता की जरूरत नहीं है, मंगल होगा। जी जी और इस गोल्डन एरा में जन्म ही इसीलिए हुआ है। जी हाँ, जी फ्यूजन बीइंग्स हैं, जी कोई जी रैंडमली आपका जन्म नहीं हुआ है। जी। फ्यूजन बीइंग्स हैं, इस गोल्डन एरा में आपको जन्माया गया है। अच्छा। हाँ, और बहुत सारी ऐसी फ्यूजन बीइंग्स आई हैं इस गोल्डन जी एरा में, जिनका जी यह अंतिम जन्म है, परम मुक्ति होनी है। जी हाँ, परम ज्ञान, परम बुद्धत्व उपलब्ध होना है, ऐसी बहुत सारी फ्यूजन बीइंग्स का जन्म हुआ है। और जी उन्हीं के लिए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, जो अब तक का सबसे बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है। बहुत जी अच्छे इजोटेरिक ग्रुप्स काम कर रहे हैं साधकों के जी सपोर्ट के लिए। पग जी पर पग उनके साथ है, हर पग पर उनके साथ है। जी हाँ, और ये जो है उसी के तहत जो है, हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं, ये उसी के तहत जुड़ रहे हैं। ये जी वही ये वही लोग हैं जो गोल्डन जी एरा के सीजन बीइंग्स हैं, वो हमसे जुड़ पा रहे हैं, वो हमसे रेजोनेंस कर पाएंगे। जी हाँ, जी जो जी दूसरे जो साधारण साधक हैं वो हमसे रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जी तो गुरुजी बिल्कुल बस। चिंता की बात नहीं है, सब मंगल होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ब्लेसिंग देते रहिएगा, और जब भी मौका लगेगा जरूर गुरुजी मुझे बताइएगा, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी आने की। ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। मंगल। चरण स्पर्श गुरुजी।